अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं यहाँ आई हूँ बिज़नेस कॉस्को सेंटर में छोटा सा ग्रोसरी हॉल करना है। ये कोई बहुत बड़ा ग्रोसरी हॉल नहीं होगा क्योंकि मुझे यहाँ पे सिर्फ थोड़ी सी ही चीज़ें पिक करनी है। लेकिन जब यहाँ पे आई हूँ तो सोचा आपके साथ ज़रूर शेयर करूँ। तो जी ये है बिज़नेस कॉस्को। तो चलिए जी हम लोग आज का ब्लॉग अपना स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पर मैं एंटर हो चुकी हूँ स्टोर में। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे ज़्यादातर जो आपको स्टफ़ मिलता है वो ग्रोसरी का होता है। यहाँ पे आपको ज़्यादातर ग्रोसरी मिलेगी, और इसके अलावा कुछ आपको अप्लायंसेस भी मिलेंगी जो रिलेटेड होती हैं रेस्टोरेंट से या बिज़नेस से। लेकिन मोस्टली यहाँ पे क्लीनिंग और ग्रोसरीज़ होती हैं, जैसा कि मैं आपको वीडियो में शो कर रही हूँ। और यहाँ पे जो आपको ग्रोसरीज़ जो मिलती हैं, जो स्नैक्स मिलता है, वो बड़े लार्ज बॉक्सेस में होता है। ऐसा नहीं होता कि आपको छोटे छोटे बॉक्सेस या छोटे पैकेट्स मिलें। तो जी यहाँ पे मैं एंटर हो रही हूँ फ्रीज़र एरिया में। इनका फ्रीज़र सेक्शन बहुत बड़ा है और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे चीज़, मिल्क, एग्स, सम फ्रोज़न फ्रूट्स, फ्रोज़न वेजीज़। और मीट की यहाँ पे बहुत सारी वैरायटी होती है। लेकिन ज़ाहिर है हमें हलाल मीट लेना होता है, तो हमें बहुत ज़्यादा देख के और बहुत एहतियात से वो मीट बाय करना होता है कि वो हलाल है भी या नहीं और उस पे ज़बिया हलाल की स्टैम्प है या नहीं। तो मैं आगे आके चल के आपको दिखाऊंगी कि कौन से जो मीट है वो हलाल होता है। जैसे आप ये बॉक्स देख रहे हैं, ये चिकन का बॉक्स है। ये मीट जो है वो हलाल होता है। जैसे आप देख रहे हैं, इसमें आपको हलाल स्टैम्प्स नज़र आ रही है। मैं जी यहाँ से सिर्फ चिकन पिक करती हूँ, और वो भी चिकन ब्रेस्ट पीस। इसमें होल चिकन भी होती है, चिकन लेग्स भी होती हैं और थाई के भी पीसेस होते हैं। लेकिन मैं जो यहाँ से चिकन बॉक्स बाय करती हूँ वो सिर्फ बोनलेस चिकन का होता है, उसमें सिर्फ चिकन ब्रेस्ट होते हैं और ये हलाल होता है। इसके अलावा ये जो सारा मीट आपको मैं शो कर रही हूँ, ये हलाल नहीं है। इसमें सारा बीफ है, कुछ लैम्प होता है, लेकिन ये हलाल नहीं है और ये फ़्रेश भी नहीं होता, ये एक्चुअली फ्रोज़न होता है। कुछ बहुत ज़्यादा फ्रोज़न होते हैं, कुछ नॉर्मल होते हैं। लेकिन ये वाला जो सेक्शन है ये हलाल बीफ का है, ये हलाल ग्राउंड बीफ है, कीमा है। मैंने इस वाले को ट्राई किया था, लेकिन ये मुझे इतना अच्छा नहीं लगा क्योंकि इसमें फ़ैट थोड़ा ज़्यादा होता है। जैसे इसमें आप देख भी रहे हैं कि 80% बीफ है और 20% इसमें फ़ैट है। ये हलाल है, जैसे आपको स्टैम्प भी नज़र आ रही होगी, लेकिन मुझे ये इतना अच्छा नहीं लगा। मैं मीट कहाँ से बाय करती हूँ वो मैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट कमिंग वीडियोज़ में शेयर करूँगी। ये जो आप बीफ के पैकेट्स देख रहे हैं ये भी हलाल हैं। ये पूरे चंक्स होते हैं बड़े से। इसको इन्होंने पूरा, जैसे हम कह सकते हैं कि एक पूरे तिक्के और बड़े से पीस में होता है। आप इसको अपनी सहूलत के हिसाब से पीसेस कर सकते हैं। ये जो क्लिप मैं आपको दिखा रही हूँ ये लैम्प है, जैसे आपने स्टैम्प पे नज़र आ रही होगी आपको, ये भी हलाल होता है। लेकिन वही बात है कि आपको इसको पूरा एज़ इज़ ही बाई करना होता है और फिर अपने हिसाब से आपको दी, या तो किसी बुचर के पास लेके जाएं या तो आप खुद से पीसेस करना चाहें तो कर सकते हैं। ये मैं आपको इसके प्राइस भी मेंशन कर रही हूँ, 489 का पाउंड है ये, अगर मतलब पर पाउंड के हिसाब से, बट यू हैव टू बाय द होल पीस। यहाँ पे मुझे कुछ मिल्क पिक करना था क्योंकि मेरे पास मिल्क बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। अच्छा जी, अब यहाँ पे मैं जो फ्रीज़र था उस सेक्शन से बाहर आ चुकी हूँ। ये यहाँ पे फ्रूट्स और वेजिटेबल का सेक्शन है। यहाँ से मैंने एप्पल्स पिक किए थे और बनानास लिए थे। यहाँ पे आपको ऑर्गेनिक और रेगुलर दोनों बनानास आपको अवेलेबल थे, आप दोनों पिक कर सकते हैं अपनी चॉइस के हिसाब से। यहाँ पे मैं आपको राइस शो कर रही हूँ क्योंकि सिर्फ इसी रीज़न से मैं यहाँ पे गई थी, और मैं कौन सा राइस यूज़ करती हूँ वो मैं आगे चल के आपको वीडियो में दिखाऊंगी। कुकीज़ और स्नैक्स का, चिप्स का वहाँ पे इतना बड़ा सेक्शन है कि आपको बहुत सारी वैरायटी मिलेगी वहाँ पर। और कुछ स्नैक्स तो ऐसे होते हैं जो आपको सिर्फ बिज़नेस कॉस्को में ही मिलते हैं, वहीं पे अवेलेबल होते हैं, बाहर स्टोर्स में नहीं होते। और अगर होते भी हैं तो बहुत छोटे पैकेट्स में, जैसे मैंने आपसे कहा, उस तरह से आपको मिलते हैं।
तो बस जो जो चीज़ें मुझे चाहिए थी, जो मुझे ज़रूरी लग रही थी, वो मैंने ली। वैसे तो मोस्टली मैं ये पैकेट्स के फूड्स अवॉइड ही करती हूँ, लेकिन लेके आती हूँ क्योंकि बच्चों के स्नैक्स में हेल्प हो जाती है और सम टाइम स्नैक्स टाइम पे भी ईज़ी हो जाता है आपके लिए। और कुछ चीज़ों पे तो कुछ प्राइस ऑफ लगे हुए थे, लाइक $1 और 150 समथिंग, $2 ऑफ थे। तो बस जी यहाँ से सामान पिक करके हम लोग रास्ते में थे। वेदर बहुत अच्छा था। बहुत ज़्यादा सनी वेदर भी नहीं था और बहुत कोल्ड भी नहीं था, बिल्कुल परफेक्ट काइंड ऑफ वेदर था। तो बस यहाँ पे यही है, सैन फ्रांसिस्को का व्यू बहुत अच्छा होता है, जैसे आप देख रहे हैं। तो हम लोग की ऐसी छोटी मोटी बस सैर हो जाती है कि जब घर के कामों से ही निकलते हैं ग्रोसरी लेने के लिए भी, तो बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा सा फ्रेश हो जाते हैं। और अगर वेदर अच्छा हो तो फिर तो और भी अच्छा लगता है। तो ये बिज़नेस कॉस्को इतना दूर नहीं है मेरे घर से, एटलीस्ट मुझे 15-16 मिनट्स लग जाते हैं वहाँ तक। लेकिन ये कि आसानी से हम लोग पहुँच जाते हैं, इतना ट्रैफिक भी नहीं होता। अच्छा जी जनाब, जो असल रीज़न था बिज़नेस कॉस्को जाने का, वो थे ये राइस का बैग। एक्चुअली मैं यही राइस यूज़ करती हूँ। इसका नाम है रॉयल शेफ़ चॉइस एक्स्ट्रा लॉन्ग ग्रेन। तो ये बहुत अच्छे राइस होते हैं। इसी से मैं बिरयानी भी बनाती हूँ, रेगुलर प्लेन राइस भी, जो भी मतलब मुझे राइस से कुकिंग करनी होती है मैं वो इन्हीं राइस से करती हूँ। तो गाइस ट्राई कीजिएगा, अगर आप लोग ने ट्राई नहीं की हो तो बहुत अच्छे राइस होते हैं और फ्लेवर में भी बहुत अच्छे होते हैं। इसके अलावा मैंने क्या लिया था, इसके अलावा मैंने ये कुकी का बॉक्स बाई किया था बिज़नेस कॉस्को से। और आई थिंक जितना मुझे पता है कि ये जो कुकी का बॉक्स है ये आपको रेगुलर कॉस्को में नहीं मिलता, ये आपको सिर्फ बिज़नेस कॉस्को में ही मिलता है। तो इसमें बहुत अच्छे फ्लेवर्स होते हैं, 4 फ्लेवर्स होते हैं इसके अंदर। दिस इज़ रेगुलर चॉकलेट ब्राउनी, पीनट बटर, चॉकलेट चिप एंड ओट मिल रेज़न। तो मेरे बच्चों को और मेरे हबी को सभी को ये बहुत पसंद है कुकीज़, तो मैं हमेशा बिज़नेस कॉस्को से ही बाय करती हूँ। इसके अलावा ये टाकिस का बॉक्स मैंने बाय किया जिसमें 24 पैक्स होते हैं। मैं इतनी शौक से नहीं इसको पसंद करती या खाती, असल में मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी के ये फेवरेट है। स्पाइसी होते हैं बहुत, अगर आपको कोई स्पाइसी स्नैक्स पसंद है तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये भी आपको जो ये वाला जो बड़ा बॉक्स है ये आपको बिज़नेस कॉस्को में ही मिलेगा। इसके अलावा जी ये बूम चिक्का पॉपकॉर्न होते हैं। असल में जो मेरा बेटा है वो थोड़ा डाइट कॉन्शियस है। अच्छा जी, तो ये बूम चिक्का पॉपकॉर्न है, ये असल में मेरे बेटे की चॉइस है। वो असल में थोड़ा डाइट कॉन्शियस है तो वो इतनी चीज़ें पसंद नहीं करता है, लेकिन फिर भी वो वंस इन अ वाइल इसको शौक से खाता है, तो ये मैंने उसके लिए बाई किए। और बनानास लिए थे बिज़नेस कॉस्को से। एग्स, sometimes I pick brown eggs or sometimes I pick this white one, and the milk, vitamin D milk, ये यूजुअली 2 पैक्स ही आते हैं कॉस्को में। लेकिन गाइज आपको पता है कि अभी आई थिंक 2 और 3 मंथ से यहाँ पे भी प्राइस काफ़ी रेज़ हो गई है। तो मिल्क पे प्राइस रेज़ हुई है, आई थिंक बटर पे हुई है। और ये वाले एप्पल्स, अगर आप लोग बिज़नेस कॉस्को जाएं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप ये वाले एप्पल ज़रूर बाय करें। जिन्होंने ट्राई किए हैं तो उनको पता होगा कि बहुत अच्छे, बहुत जूसी होते हैं, टेस्ट बहुत अच्छा होता है इनका। एक समटाइम्स ये इस नेम से होते हैं, समटाइम्स ये डिज्नी के करेक्टर होता है, आई थिंक मिकी माउस की अक्सर पिक्चर होती है, तो वो वाले भी बहुत अच्छे होते हैं फ्लेवर में। अच्छा जी, इसके अलावा जो मैंने पिक किया वो ये प्लेन बेगल पिक किए थे। यूजुअली मैं हमेशा पिक नहीं करती ये वाले बेगल, यूजुअली मैं किसी और ब्रांड की पिक करती हूँ और वही मुझे पसंद आते हैं। लेकिन आज जाना हुआ और घर में नहीं थे तो मैंने वहाँ से पिक कर ली, पर ये भी अच्छे होते हैं सराली वालों के। और अच्छा, घर में मैं सोडा नहीं लेके आती हूँ, लेकिन वहाँ पे ये सेल पे थे और रखती हूँ घर में हमेशा, क्योंकि अक्सर कभी गेस्ट आ जाएं या कभी कभार मूड हो जाए घर में पीने के लिए तो मैं लेके आती हूँ, वरना यूजुअली मैं अवॉइड ही करती हूँ इस टाइप के ड्रिंक सोडा वगैरह।
जी जनाब, बस यही इतनी छोटा सा ग्रोसरी हॉल था आज का बिज़नेस कॉस्को का। जो असल रीज़न था वो सिर्फ ये राइस का बैग पिक करना था। लेकिन आपको पता है जब जाते हैं तो और भी बहुत सारी चीज़ें हम देख लेते हैं और ज़रूरत की याद आ जाती हैं। तो इसके अलावा जो मेरा जो रियल जो हॉल होगा कॉस्को का वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। पर इस वाले बिज़नेस कॉस्को में बस इतनी ही चीज़ें थी। ओके जी जनाब, आज के व्लॉग में इतना ही। आई होप कि आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। आपसे फिर मिलूँगी, इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।